नमस्ते बच्चों। सुसपना क्लासेस में मैं सुसपना आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए दूसरा सप्तक में स्थान पाने वाले प्रयोगवादी कवि धर्मवीर भारती के टूटा पहिया इस कविता को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आइए पहले हम लोग जान लेते हैं कवि के बारे में। धर्मवीर भारती जी के जन्म हुआ था 1926 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूलों में ही लिए थे। उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की थी। उन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापक बने थे। उनके उल्लेखनीय कार्य है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा योग। उन्होंने बहुत सारे सम्मान प्राप्त किए थे। उनमें से पद्मश्री, राजेंद्र प्रसाद सम्मान, भारत भारती सम्मान और महाराष्ट्र गौरव आदि है। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। वे एक समय की प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे और इनके देहावसान 1997 में हुए थे। अभी हम लोग चलते हैं कविता की ओर। पहले हम लोग कविता को एक बार पाठ कर लेते हैं। टूटा पहिया। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षोहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। ये हम लोग जानते हैं पहले पंक्ति के भावार्थ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षोहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। यहाँ पे टूटा हुआ पहिया अनुरोध करता है कि उसे न फेंका जाए, क्योंकि न जाने कब कोई दुस्साहसी अभिमन्यु किसी दुरूह चक्रव्यूह में अक्षोहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ गिर जाए। अर्थात अच्छाई का प्रतीक अभिमन्यु ने जिस तरह युद्ध में टूटे हुए पहियों को हाथ में लेकर विपक्षियों का वीरतापूर्वक सामना किया था, ठीक उसी प्रकार कोई साहसी और अच्छे इंसान भी शोषण से पीड़ित हो सकते हैं और वो अपने ऊपर हुए इस अत्याचारों पर विरोध करेंगे। यहाँ पर टूटा हुआ पहिया है मानव मूल्य का प्रतीक और दुरूह चक्रव्यूह मतलब संघर्षतापूर्ण समस्याएं और अक्षोहिणी सेना है शोषित वर्ग। कवि ने अच्छी तरह से महाभारत काल में जो हुआ था उसके आधार को लेकर वर्तमान जो परिस्थिति है उन पे उन्होंने प्रकाश डाली है। दूसरे पंक्ति की ओर चलते हैं। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेले निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे। इस पंक्ति में कौरव पक्ष के बारे में बताया गया है। कौरव के पक्ष में युद्ध करने वाले बड़े बड़े महारथी यहाँ जानते थे कि वे असत्य के पक्ष में है, फिर भी वे सत्य का साथ देने वाले जो अभिमन्यु थे, अभिमन्यु को अकेली निहत्थी आवाज को दबा देना चाहते थे। तो अभिमन्यु कौन है? आप लोग तो महाभारत के बारे में जानते होंगे। महाभारत के जो प्रमुख चरित्र है आप लोग उन लोगों के बारे में जानते ही होंगे। फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अभिमन्यु 16 वर्ष का एक बालक था और वो अर्जुन और सुभद्रा का बेटा है। सुभद्रा थे श्री कृष्ण जी के बहन और अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे
अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत बड़ा वीर था। अभी हम लोग चलते हैं कि बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे, मतलब यह जानते हुए भी कि इतिहास में कभी किसी निहत्थे व्यक्ति पर प्रहार करना अपराध माना जाता है। अर्थात हमारे समाज में जो लोग गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं उसके अवस्था किसकी तरह होते हैं? अभिमन्यु की तरह ही होते हैं। तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। जब अभिमन्यु कौरव पक्ष के अधर्मियों के साथ घिरा हुआ था तब वो रथ का टूटा हुआ पहिया बालक अभिमन्यु के हाथ का अस्त्र बना था और टूटा हुआ पहिया अपने महत्व के बारे में बताते हुए कहा है कि मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं ब्रह्मास्त्रों से भी सामना कर सकती हूँ। लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पर जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। फिर से टूटे पहिए को बेकार न समझते हुए कहा है कि जिस प्रकार इतिहासों में अर्थात महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध में अधर्म के पक्ष में रहते हुए कौरवों ने धर्म के पक्ष लेने वाले अभिमन्यु को प्रहार किया था और उस समय अभिमन्यु ने रथ के जो टूटे पहिए हैं उसको आश्रय लेते हुए धर्म और सत्य का सहारा लेते हुए शत्रु पक्ष का सामना किया था। ठीक उसी प्रकार आज हमारे समाज में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं वो अभिमन्यु की तरह ही अपने दुरु चक्रव्यूह मतलब समस्याओं से घिरा पाता है। उस समय उस सच्चे इंसान के पास टूटे पहिए के समान लघु निस्सार मानव का आश्रय लेना ही पड़ता है। तो हम लोगों को इस कविता से क्या संदेश मिलता है कि जीवन में तुच्छ से तुच्छ और लघु से लघु समझे जाने वाली वस्तु अथवा व्यक्ति भी कभी असत्य और अन्याय से लड़ने में अत्यधिक उपयोगी और शक्तिशाली सिद्ध हो सकता है। महाभारत के चक्रव्यूह प्रसंग को आधार बनाकर कवि ने यहाँ इसी तथ्य को निरूपित किया है। এতিয়া ইয়াত কি কৈছে কবিয়ে যে মহাভাৰতৰ যে চক্ৰব্যূহৰ ওপৰত আধাৰ লৈ কবিয়ে অতি সুন্দৰভাৱে কেনেদৰে ধৰ্মৰ লগত থকা অভিমন্যু কম বয়সীয়া অভিমন্যু কেনেদৰে কৌৰৱ পক্ষই অধৰ্মৰ লগত থাকি কেনেদৰে চলনা কৰি পেলাই অভিমন্যুক বধ কৰিছিলে সেই কথাটোৰ আধাৰ হিচাপে লৈ বৰ্তমান সমাজত যে ভাল মানুহৰ স্থান সেই অভিমন্যুৰ নিচিনাই হয় সেইটোকে বুজাবলৈ কবিয়ে ইয়াত যত্ন কৰিছে। তোমালোকে চাবা আমাৰ সমাজত কিছুমান যদি দুৰ্নীতি বা ভ্ৰষ্টাচাৰ আমি দেখো আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে যদি আমি মাত মাতিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হয় বাৰু? কোনোবাই ভাল পায় জানো? যোনেই নহওক আমাক দমাই ৰাখিবলৈ বিচাৰে, আমাক সেই অভিমন্যুৰ নিচিনা কৰিবলৈ বিচাৰে। সেইকাৰণে কবিয়ে কৈছে যে বৰ্তমান সময়তো সেই মহাভাৰত কালত ঠিক যেনেদৰে অভিমন্যুক প্ৰহাৰ কৰা হৈছিলে, অভিমন্যু একমাত্ৰ ধৰ্মৰ ফালে মাত মতাৰ কাৰণে ধৰ্মৰ হকে যুঁজ কৰাৰ কাৰণে অভিমন্যুক যিটো ইতিহাসত কেতিয়াও সেইটো মানে ইতিহাসত মানি লোৱা নাছিলে যে যাৰ হাতত অস্ত্ৰ নাথাকে তাক বধ কৰিব পৰা নাযায়। ইতিহাসত সেই কথাটো লিখি থোৱা আছিলে, কিন্তু তাৰ পিছতো তেওঁলোকে অধৰ্মৰ ফালে থকা কৌৰৱ পক্ষই কিন্তু অভিমন্যুক বধ কৰিছিলে। প্ৰকৃততে বধ কৰিব নালাগিছিল, কিন্তু তথাপিও যিহেতু কৰিছিলে ঠিক সেইদৰে এতিয়াও আমাৰ পৃথিৱীত যেতিয়াই অধৰ্মৰ জন্ম হয় তেতিয়াই কিন্তু মনত ৰাখিবা লগে লগে ধৰ্মৰ এটা শক্তি আহে আৰু সেই শক্তিয়ে এই সকলো অধৰ্মক মুখিমূৰ কৰি লৈ গুচি যায়। के पाठ्य पुस्तक के पीछे शब्दार्थ दिए गए हैं। आशा करती हूँ आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो प्रश्नोत्तर है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।